हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर चैनल ग्रेविटी जीनियस। और बताइए आप सब कैसे हैं। उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे ही होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। हम बात करें पिछले क्लास की, तो पिछले क्लास में हम लोगों ने क्या किया था, जो हमारा इंटीग्रल्स था, इंटीग्रल से स्टार्ट करके फर्स्ट एक्सरसाइज जो एनसीईआरटी की है वो खत्म कर दिया था। आज हम लोग को क्या पढ़ना है, जो सेकंड एक्सरसाइज है उसका इंट्रोडक्टरी पार्ट आज पढ़ेंगे। आज जो सेकंड एक्सरसाइज है इंटीग्रल्स में जो सब्स्टिट्यूशन मेथड है उसका इंट्रोडक्टरी पार्ट पढ़ेंगे। चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा सिलेबस है आपका और टाइम बहुत कम है हमारे पास। चलिए स्टार्ट करते हैं, बात करते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड की। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या कहता है, तो इसको आप एक तरह से एग्जांपल समझिए। आप इसको एक एग्जांपल समझिए। जैसे अज्यूम कर लीजिए कोई आपके पास फंक्शन है, क्या है, कोई फंक्शन है, अज्यूम कर लीजिए यही है sin mx, क्या है, sin mx dx। अब आपको इसको इंटीग्रेट करना है। अब आपको दिक्कत क्या है यहाँ पे कि आपने जो फॉर्मूला पढ़ रखा है, वो फॉर्मूला किसका पढ़ रखा है, sin x dx पढ़ रखा है। किसका फॉर्मूला पढ़ रखा है, sin x dx पढ़ रखा है। लेकिन यहाँ पे क्या आ गया, sin mx आ गया। तो अब आप इंटीग्रेट तो तभी कर सकते हो जब यहाँ पे sin x होगा, क्योंकि जो फॉर्मूला है उसके अकॉर्डिंग ही हम क्या कर सकते हैं, इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा काम आता है क्या, सब्स्टिट्यूशन मेथड। क्या करता है सब्स्टिट्यूशन मेथड, तो सब्स्टिट्यूशन मेथड कहता है कि आप क्या करो, mx को ना t के इक्वल कर लो। mx आप किसके इक्वल रख लो, t के इक्वल रख लो। फिर इसको डिफरेंशिएट कर लो। क्या करो, इसको डिफरेंशिएट करो। किसके रिस्पेक्ट में करो, तो आप x के रिस्पेक्ट में कर सकते हैं। ऐसा कर लीजिए x रिस्पेक्ट में करते हैं डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है ना। x के रिस्पेक्ट में अगर करते हैं तो ये कितना हो जाएगा, m इंटू 1 इज इक्वल टू dt बाई dx हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अगर आप लोगों ने डिफरेंशिएशन अच्छे से पढ़ा होगा तो आपको जरूर समझ में आ रहा होगा। अब यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें तो ये कितना हो जाएगा, m dx इज इक्वल टू dt, m dx इज इक्वल टू dt। तो यहाँ से dx हो जाएगा dt डिवाइडेड बाई m, dt डिवाइडेड बाई m। अब ये चीज तो मैंने आपको समझाने के लिए किया है। आपको करना क्या है, आप इसी को फिर से लिखते हैं हम इसको। आपको करना क्या है, mx इज इक्वल टू t। अब आपको डिफरेंशिएट करना है, तो आप x का डिफरेंशिएशन कितना होता है, 1 होता है, और m कांस्टेंट टर्म है तो बाहर आ जाएगा। तो आप क्या लिखेंगे, m इंटू 1, सीधे लिखेंगे dx, m इंटू 1 dx, क्योंकि x को अगर डिफरेंशिएट करते हैं तो जो डिफरेंशिएट करने का आंसर आएगा वो लिखिए। उसके बाद तुरंत आपको क्या लिखना है, dx। फिर t को डिफरेंशिएट करेंगे तो 1 आएगा, और क्या लिखेंगे हम, dt। ये वही चीज लिखी गई है, बट अब हम क्या करेंगे, x को डिफरेंशिएट करके dx लिखेंगे, और t को डिफरेंशिएट करके, मतलब जो दूसरा फंक्शन होगा उसको डिफरेंशिएट करके उसके फंक्शन का हम डिफरेंशियल लिखेंगे हमेशा, ठीक है ना। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, dx की वैल्यू निकालेंगे। dx की वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, dt डिवाइडेड बाई m। dx की वैल्यू क्या हो जाएगा, dt डिवाइडेड बाई m। अब हम यहाँ पे वैल्यू पुट करें अगर, तो हमारा जो हमने निकाला है वैल्यू, तो क्या sin mx के प्लेस पे आपका क्या हो जाएगा, sin t, dx के प्लेस पे आपका हो जाएगा dt डिवाइडेड बाई m। अब ये 1 बाई m बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट टर्म है, तो sin t dt। अब आपको पता है कि ये फॉर्मूला बन गया आपका, बस x के प्लेस पे क्या है, t है। तो जो आपका आंसर आएगा वो क्या आएगा, 1 बाई m sin t का कितना होता है, माइनस cos t प्लस c। अब जो t के प्लेस पे आपने एज्यूम किया था वो लिख दीजिए, 1 बाई m sin mx, सॉरी cos mx, cos mx प्लस c, ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो अब समझ में आया होगा, नहीं भी समझ में आएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, अभी और भी क्वेश्चंस करेंगे तो आपको समझ में आएगा, ठीक है ना। नोट डाउन कर लीजिए इसको। होप नोट डाउन कर लिया होगा आप लोगों ने। इरेज करते हैं इसको। अब हम बात करें आपके जैसे नेक्स्ट एग्जांपल की। एग्जांपल से आप समझ में आएगा, एग्जांपल जो 2 है, ठीक है ना। क्या कह रहा है, 2x sin x स्क्वायर sin ब्रैकेट में x स्क्वायर प्लस 1 dx। अब यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन मेथड, तो सब्स्टिट्यूशन मेथड में पहले आपको देखो 2 चीज देखना होगा। सबसे पहले तो ये आपको दिख रहा है कि आपको इसका इंटीग्रेशन नहीं पता है। आपको sin x का इंटीग्रेशन पता है, लेकिन क्या आपको sin x स्क्वायर प्लस 1 का पता है इंटीग्रेशन, तो नहीं पता है।
क्या 2x का इंटीग्रेशन और साथ में अभी हमने कोई ऐसा फंक्शन भी नहीं पढ़ा है कि दो फंक्शन अगर हो तो उनका मल्टीप्लिकेशन का क्या है, इंटीग्रेशन कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, सब्स्टिट्यूशन रूल कैसे लगाएंगे, तो हमको ये देखना पड़ेगा कि हम किस चीज को सब्स्टिट्यूट करें, किस चीज को सब्स्टिट्यूट करें ताकि जो हमारा आंसर है, जो हमारा क्वेश्चन में आंसर बचे सब्स्टिट्यूट करने के बाद, उसका इंटीग्रेशन हमको आता हो। तो अगर आप देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 1 को अगर हम सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं टी, तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना आएगा, आपको पता है 2x आएगा। और यहाँ पे भी देखिए क्या लिखा हुआ है 2x, यहाँ पे भी क्या लिखा हुआ है 2x, तो कहीं ना कहीं से ये 2x कटते हुए आपको दिखेंगे, तो बचेगा सिर्फ और सिर्फ sin t, और जिसका इंटीग्रेशन हमको पता है। चलिए इसको क्वेश्चन के थ्रू सॉल्व करेंगे तो समझ में आएगा। यहाँ पे आपको जो सब्स्टिट्यूशन करना है वो किसको करना है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 को करना है क्या, t। अब क्योंकि यहाँ पे 2x था ना, हमने इसी वजह से क्या किया, इसको ले लिया। अब यहाँ पे जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होता है 2x, 1 का होता है 0, तो हमने 2x लिख दिया, dx इज इक्वल टू t का डिफरेंशिएशन dt। t का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, dt। तो यहाँ से dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, dt डिवाइडेड बाई 2x। अब हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो ये आपका 2x साइन एक्स स्क्वायर प्लस 1 के प्लेस पे आपने t एज्यूम कर लिया है, dt डिवाइडेड बाई 2x। अब यहाँ पे देखिए 2x से 2x कैंसिल आउट हो गया। अब आपका जो क्वेश्चन बचा वो सिंपल सा क्वेश्चन बचा क्या, sin t का इंटीग्रेशन। अब sin t का इंटीग्रेशन कितना होता है, माइनस कॉस t प्लस c। अब जो t के प्लेस पे आपने एज्यूम किया था वो डाल दीजिए, क्या था एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस, ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, वो समझ में आया होगा, नोट डाउन कर लीजिए इसको। ठीक है, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की। तो जैसे जैसे आप एग्जांपल्स करेंगे आपको क्लियर होती जाएंगी चीजें। नेक्स्ट एग्जांपल क्या कह रहा है आपका, tan की पावर 4x थर्ड इंटीग्रेशन ऑफ tan की पावर 4 रूट एक्स सेक स्क्वायर रूट एक्स अपॉन में रूट एक्स dx। अब यहाँ पे देखिए आपको थोड़ा सा क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट लग रहा होगा कि कैसे क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, लेकिन ये बहुत ही आसान है। अब बस आपको देखना है कि हम क्या चीज सब्स्टिट्यूट करें कि हमारा कुछ बन रहा है क्या। तो आपको पहले कुछ चीजें तो आपको आनी चाहिए, डिफरेंशिएशन। अगर आपको ये चैप्टर पढ़ रहे हैं तो आपको डिफरेंशिएशन बहुत ही अच्छे से आना चाहिए, कि मतलब कुछ फंक्शंस तो ऐसे हैं जिनका डिफरेंशिएशन आपको देखते ही पता चल जाए कि हाँ इनका डिफरेंशिएशन ये होगा। तो जैसे हमको पता है कि अगर रूट एक्स का डिफरेंशिएशन करें तो हमारा रूट एक्स का डिफरेंशिएशन होता है 1/2 रूट एक्स। तो यहाँ कहीं ना कहीं रूट एक्स है, तो इसका मतलब ये रूट एक्स कहीं ना कहीं कट सकता है। अब यहाँ पे सेक स्क्वायर भी है, तो सेक स्क्वायर किसका डिफरेंशिएशन आता है, तो tan का डिफरेंशिएशन आपका आता है सेक स्क्वायर एक्स। तो यहाँ पे हमको जो एज्यूम करना चाहिए वो क्या एज्यूम करना चाहिए, tan रूट एक्स को हमको क्या लेना चाहिए, t लेना चाहिए। क्या लेना चाहिए, tan रूट एक्स को t लेना चाहिए, क्योंकि tan का डिफरेंशिएशन कितना होता है, सेक स्क्वायर एक्स होता है, और रूट एक्स का डिफरेंशिएशन होता है 1/2 रूट एक्स होता है। यहाँ पे जो आपका लगेगा डिफरेंशिएशन में वो लगेगा चैन रूल। क्या लगेगा आपका, चैन रूल, जो आपने पढ़ रखा होगा डिफरेंशिएशन में, वही यहाँ पे लगाएंगे। अब जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो tan का होता है कितना, सेक स्क्वायर रूट एक्स इंटू, अब इस रूट एक्स का करेंगे तो कितना हो जाएगा 1/2 रूट एक्स dx इज इक्वल टू dt। क्योंकि x का टर्म डिफरेंशिएट किया तो यहाँ पे dx लिख दिया, फिर t का टर्म डिफरेंशिएट किया तो यहाँ पे dt लिख दिया। ठीक है ना, क्योंकि अगर x के रिस्पेक्ट में आप करते तो यहाँ पे dx नहीं लिखते, dx क्या आता आपके डिनोमिनेटर में आता, फिर बाद में आपको यहाँ पे लेके जाना पड़ता। तो उससे बेटर हम क्या करते हैं यहाँ पे कि जब x का टर्म डिफरेंशिएट करते हैं तो dx लिख देते हैं, और जब t का टर्म डिफरेंशिएट करेंगे तो वहाँ पे dt लिख देते हैं। ठीक है ना, क्योंकि कभी भी डिफरेंशिएशन किसी के रिस्पेक्ट में होता है, इसलिए dx और dt को लिखना बहुत ही जरूरी है। अब यहाँ से हम dx की बात करें तो हमारा dx कितना हो जाएगा 2 रूट एक्स अपॉन में सेक स्क्वायर रूट एक्स dt। अब ये चीज हम वैल्यू वहां पे सब्स्टिट्यूट करें तो कितना हो जाएगा, अब tan के प्लेस पे क्या हो जाएगा, t की पावर 4, क्या हो जाएगा ये आपका हो जाएगा t की पावर 4 इंटू सेक स्क्वायर रूट एक्स अपॉन में रूट एक्स
मल्टीप्लाइड बाई 2√x अपॉन में सेक स्क्वायर रूट एक्स डी टी। अभी रूट एक्स से रूट एक्स कटा, सेक स्क्वायर से ये कटा, ये 2 बच गया, तो ये आपका 2 बाहर आ जाएगा, t की पावर 4 dt। आपको t की पावर 4 का पता है कितना होता है, t की पावर 5/5 प्लस c, ठीक है ना। तो ये आंसर हो जाएगा आपका कितना, 2t की पावर 5, t के प्लेस पे कितना जूम किया था आपने, tan रूट एक्स, तो ये आपका आंसर हो जाएगा 2/5 tan की पावर 5 रूट एक्स प्लस c, ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। प्लस c लगाना मत भूलिएगा, नहीं तो आपके मार्क्स कट जाएंगे। होप समझ में आया होगा, नोट डाउन कर लीजिए इसको। इरेज कर देते हैं इधर। बात करें एग्जांपल 4 की, यहाँ पे जो एग्जांपल 4th पार्ट है, फर्स्ट क्वेश्चन का 4th पार्ट, वो क्या कह रहा है, साइन tan इनवर्स x अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। अब यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, आप बताइए किसको सब्स्टिट्यूट करना चाहिए। तो आप देखिए यहाँ पे आपको पता है कि tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन कितना होता है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर। हमको यहाँ पे वो फंक्शन देखना है जिसका डिफरेंशिएशन कुछ मिल रहा हो, ऐसा नहीं इंटीग्रेशन नहीं देखना, ध्यान रखिएगा। हमको ऐसा फंक्शन देखना है कि जिसका डिफरेंशिएशन यहाँ पे कुछ मिल रहा है। तो आपको देखना है कि tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। तो आपको सिंपल से क्या करना है, tan इनवर्स x को क्या करना है, t ले लेना है। tan इनवर्स x को क्या लेना है, t। अब tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होता है 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx इज इक्वल टू dt। तो यहाँ से dx इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर dt। सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, तो ये आपका कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा साइन tan इनवर्स के x के प्लेस पे आपने t अज्यूम कर लिया है, अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर dt। अब ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर कट गया, तो ये आ गया साइन t dt। अब साइन t का कितना होता है, माइनस कॉस t प्लस c, माइनस कॉस के t के प्लेस पे क्या अज्यूम किया आपने, तो tan इनवर्स x, तो आपका आ गया माइनस कॉस ऑफ tan इनवर्स x प्लस c, ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। होप समझ में आया होगा, नोट डाउन कर लीजिए इसको। इरेज कर देते हैं। आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड समझ में आ गया होगा। अब सब्स्टिट्यूशन मेथड की मदद से हमको कुछ फॉर्मूले भी देखने हैं, जो हमको फॉर्मूले लर्न करने हैं। मैं आपको तो समझाऊंगा कि फॉर्मूले कैसे आए, लेकिन फिलहाल वो फॉर्मूले आपको लर्न करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उन फॉर्मूलों को हम एज इट इज यूज करेंगे। कैसे यूज करेंगे, तो सबसे पहले हम बात करते हैं। तो सबसे पहले जो हमारा फॉर्मूला है वो किसका है, इंटीग्रेशन ऑफ tan x। किसका है, इंटीग्रेशन ऑफ tan x। अब आपको इंटीग्रेशन ऑफ tan x का फॉर्मूला नहीं पता है, तो हम क्या कर सकते हैं, tan x को लिख सकते हैं sin x अपॉन cos x लिख सकते हैं dx, ठीक है ना। अब यहाँ पे हम क्या करें, cos x को t अज्यूम कर लेते हैं, cos x को क्या ले लेते हैं t, तो cos x का क्या हो जाएगा, माइनस sin x dx इज इक्वल टू dt। तो यहाँ से dx इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस dt बाई साइन x। अब आप जब यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे तो कितना हो जाएगा, साइन x अपॉन में t इंटू माइनस dt बाय साइन x। अब ये साइन x कैंसिल आउट हो गया, माइनस बाहर, तो 1 बाई टी dt। तो कितना हो जाता है, माइनस 1 बाई टी का क्या होता है, 1 बाई टी का होता है log t। क्या होता है, log t प्लस c। अब माइनस log के प्लेस पे क्या है, t के प्लेस पे क्या है आपका, t के प्लेस पे है cos x, तो log ऑफ मॉड ऑफ cos x प्लस c। अब क्योंकि यहाँ माइनस लगा हुआ है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, log ऑफ 1 अपॉन cos x प्लस c। तो ये हो सकता है क्या, log ऑफ sec x प्लस c। तो यहाँ पे आपको दो फॉर्मूले याद रखने पड़ेंगे, इस चीज को ध्यान रखिए कि अगर log ऑफ tan x है, मतलब सिर्फ tan x है, तो इसका जो आंसर होगा माइनस log ऑफ cos x प्लस c भी लिख सकते हैं, या फिर log ऑफ sec x प्लस c भी लिख सकते हैं। दोनों में से जो जरूरत पड़ेगी वो दोनों इंटीग्रेशन का फॉर्मूला लिख सकते हैं। मैंने आपका इसका डेरिवेशन बताया है, आप इसको आपको इसको याद करना पड़ेगा। आपके लिए डेरिवेशन बहुत ही रेयर है, आएगा, लेकिन आपको वो फॉर्मूला यूज करना आना चाहिए, ठीक है ना, फॉर्मूला लर्न होना चाहिए। नोट डाउन कर लीजिए उसको।
चलिए बात करें नेक्स्ट फॉर्मूले की। तो अगर आपको कहा जाए कि लॉग ऑफ कॉट एक्स का बताना है, किसका बताना है, कॉट एक्स dx का इंटीग्रेशन आपको बताना है, तो कैसे निकालेंगे, सेम मेथड है। इसको लिख सकते हैं क्या, cos x अपॉन साइन एक्स। कॉट एक्स को क्या लिख सकते हैं, cos x अपॉन साइन एक्स dx। साइन एक्स को t ले लीजिए, जो डिनोमिनेटर है उसी को अज्यूम कर रहे हैं। cos x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, dx इज इक्वल टू dt। यहाँ जब सब्स्टिट्यूट करेंगे cos dx के प्लेस पे dt सब्स्टिट्यूट करेंगे, ये हो जाएगा 1/t dt। तो कितना हो जाएगा, log t प्लस सी। t के प्लेस पे क्या अज्यूम किया था, तो साइन एक्स अज्यूम किया था, तो log साइन एक्स प्लस सी, ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक है ना, तो यहाँ से इस चीज को रख लीजिए, ये फॉर्मूले में लिख लीजिए कि log ऑफ इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, log ऑफ साइन एक्स प्लस सी होगा। ठीक है ना, तो समझ में आया होगा, नोट डाउन कर लीजिए इसको। इरेज कर देते हैं इसको। ये भी इरेज कर देते हैं, नोट डाउन कर लिया होगा। अब यहाँ पे एक नेक्स्ट फॉर्मूले की बात करें तो नेक्स्ट फॉर्मूला क्या कहता है आपका, कि sec x dx का फॉर्मूला क्या होगा। ठीक है ना, sec x dx का फॉर्मूला क्या होगा, तो यहाँ पे इसको ध्यान रखिएगा, इसका जो डेरिवेशन है थोड़ा सा डिफिकल्ट है। हम क्या करते हैं, sec x, अब हम इसको क्या करते हैं, sec x प्लस tan x से मल्टीप्लाई और sec x प्लस tan x से डिवाइड कर लेते हैं। ऐसा क्यों किया है, अभी आपको समझाते हैं। sec x प्लस tan x से क्या कर लिया, डिवाइड कर लिया। क्यों किया ऐसा, तो आप देखिए, अगर अब इस sec x को मल्टीप्लाई करें तो ऊपर क्या बनेगा, sec स्क्वायर x प्लस sec x इंटू tan x, और नीचे क्या है, sec x प्लस tan x। अब अगर हम नीचे वाले को t ले लेते हैं तो sec x प्लस tan x का डिफरेंशिएशन भी क्या आएगा, sec x इंटू tan x प्लस sec स्क्वायर x। तो इसीलिए हमने sec x प्लस tan x से उसको मल्टीप्लाई किया है। अब ऊपर वाले को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये हो जाएगा sec स्क्वायर x प्लस sec x tan x, और नीचे आपका है sec x प्लस tan x dx। क्या कर लेते हैं, sec x प्लस tan x को हम क्या कर लेते हैं, t अज्यूम कर लेते हैं। क्या अज्यूम कर लेते हैं, t। तो ये हो जाएगा sec x का डिफरेंशिएशन कितना होता है, sec x tan x प्लस tan x का कितना होता है, sec स्क्वायर x। ठीक है ना, इसका हो जाएगा फिर dx इज इक्वल टू dt। अब आप देखिए, यही जो टर्म है ये पूरा ये ऊपर वाला टर्म और dx है, तो ये सारा मिला के हम क्या लिख सकते हैं, dt लिख सकते हैं। ये हो जाएगा 1/t dt। ये 1/t का मतलब log mod ऑफ t प्लस c। अब t के प्लेस पे क्या अज्यूम किया था, sec x प्लस tan x, तो ये कितना हो जाएगा, log ऑफ sec x प्लस tan x प्लस c। अच्छा, यहाँ मॉड क्यों लगाते हैं लॉग में, तो क्योंकि बेटा लॉग के अंदर जो भी टर्म होता है वो हमेशा ग्रेटर देन जीरो होना, मतलब पॉजिटिव होना चाहिए, ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए, इसीलिए हम हमेशा यहाँ पे मॉड लगा के रखते हैं। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा, लॉग के अंदर, लॉग की प्रॉपर्टी यही है कि लॉग के अंदर जो टर्म होता है वो हमेशा ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए। ठीक है ना, तो इसलिए हम यहाँ पे मॉड लगा के रखते हैं। वो पीछे समझ में आई होगी। अब नेक्स्ट फॉर्मूला हम प्रूव नहीं करेंगे, उसको आप नोट डाउन कर लीजिए। सेम इसी तरीके से प्रूव करना है कि इंटीग्रेशन ऑफ cosec x, इंटीग्रेशन ऑफ cosec x क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका log ऑफ cosec x माइनस cot x प्लस c। ठीक है ना, ये हो जाएगा आपको cosec x, हाँ, log ऑफ cosec x माइनस cot x प्लस c, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, नोट डाउन कर लिया होगा, ये फॉर्मूले नोट डाउन कर लीजिए। आप कुछ एग्जांपल्स और बचे हैं उसको करते हैं, जो इन फॉर्मूले के बेस पे एग्जांपल्स हैं उनको एक बार ट्राई करते हैं, देखते हैं कैसे सॉल्व होंगे। तो जब सबसे पहले क्वेश्चन की बात करें तो आपका क्या है, फर्स्ट एग्जांपल जो है वो साइन क्यूब x cos स्क्वायर x dx। अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे अगर आप साइन x को t ले लेते हैं तो फिर cos x आएगा, और फिर अगर sin x को t ले लेते हैं तो t क्यूब हो जाएगा, cos x आएगा, तो cos x से सिर्फ एक cos x कटेगा, लेकिन यहाँ फिर भी cos x बच जाएगा। तो हमको अब यहाँ पे क्या करना है, इस तरीके से सोचना है
कि या तो पूरा का पूरा फंक्शन साइन में कन्वर्ट हो जाएगा, या तो मतलब पूरा का पूरा फंक्शन कॉस में रहे, बाकी सब कुछ रिमूव हो जाए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम क्या करें ना, साइन क्यूब एक्स को क्या कर सकते हैं, ब्रेक कर सकते हैं। किस में ब्रेक कर सकते हैं, साइन एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स, साइन एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स, और ये कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब ये साइन स्क्वायर एक्स, साइन एक्स को ऐसे रहने देते हैं, साइन स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब आप देखिए, अब यहाँ पे देखिए, अगर आपको समझ में आ रहा होगा, अगर हम यहाँ cos x को t ले लेते हैं, अब cos x को अगर हम t ले लेते हैं तो हमको क्या हो जाएगा, cos x को t लेने के बाद sin x आएगा, विच इज ये sin x क्या हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा। फिर जो पूरा का पूरा फंक्शन है सिर्फ और सिर्फ t में बचेगा, पूरा का पूरा फंक्शन किस में बचेगा, t में बचेगा, और जिसको हम इंटीग्रेट आसानी से कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे हम क्या करें, इसको cos x को t ले लेते हैं, cos x इज इक्वल टू t हो जाएगा माइनस साइन dx माइनस साइन एक्स dx इज इक्वल टू dt, तो dx इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस dt बाय साइन एक्स। अब यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें तो साइन एक्स ये हो जाएगा 1 माइनस टी स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर इंटू माइनस डी टी बाय साइन एक्स। तो ये साइन एक्स कट गया, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे इसको तो ये पूरा हो जाएगा बेटा, पहले तो ये हो जाएगा आपका t की पावर 4 माइनस टी स्क्वायर डी टी, ये आपका हो जाएगा, पहले टी स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दिया तो टी स्क्वायर माइनस टी की पावर 4 आएगा, फिर माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो टी की पावर 4 का टर्म पॉजिटिव हो जाएगा और टी स्क्वायर का टर्म नेगेटिव हो जाएगा। अब जब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो टी की पावर 4 का हो जाएगा टी की पावर 5 बाई 5 माइनस टी स्क्वायर का हो जाएगा टी क्यूब बाई 3 प्लस सी। अब टी के प्लेस में क्या अज्यूम किया था, कॉस, तो ये हो जाएगा कॉस की पावर 5x अपॉन 5 माइनस कॉस की पावर क्यूब x अपॉन में 3 प्लस सी। नोट डाउन कर लीजिए। एक चीज यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे कई बार इंटीग्रेशन में ऐसा होगा कि आपका जो आंसर है वो मैच नहीं कर रहा होगा। क्यों नहीं मैच कर रहा होगा, उसका रीजन ये है कि हो सकता है हम जो मेथड सब्स्टिट्यूशन का सोच रहे हैं वो दूसरा हो, या फिर कोई दूसरा मेथड से हम इंटीग्रेट कर रहे हो, और जो एग्जामिनर सोच रहा हो या फिर जो कुछ बुक्स में लिखा हो वो कोई दूसरा मेथड हो। तो इसके लिए कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, अगर आप अपने हिसाब से करके आते हैं, आंसर नहीं भी मैच करता तो भी आपको मार्क्स मिलेंगे। उसका यही रीजन है कि इसके ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही आंसर पॉसिबल है, ठीक है ना, जो एक से ज्यादा आंसर भी पॉसिबल है, डिपेंड अपॉन द मेथड, क्योंकि यहाँ पे कोई न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं आ रही है। अगर कोई न्यूमेरिकल वैल्यू, जैसे डेफिनेट इंटीग्रेशन अभी पढ़ेंगे, अगर उसकी बात करें तो वहां पे आंसर सेम आना चाहिए, कोई भी फंक्शन हो कुछ फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन क्योंकि ये इनडेफिनिट है तो यहाँ पे जरूरी नहीं है कि सेम आंसर आए। तो समझ में आया होगा, नोट डाउन कर लीजिए इसको। इरेज कर देते हैं। एक दिन वीडियो लेके आएंगे आपके पास कि आपको, अभी आप लोगों के अंदर बहुत ही कंफ्यूजन होगा कि आपको 12th के बाद क्या क्या ऑप्शंस मिल सकते हैं, तो वो सारे ऑप्शंस के बारे में डिस्कस करेंगे। जो भी 12th के बाद आपको ऑप्शंस मिल सकते हैं, आप क्या क्या कर सकते हैं, किस फील्ड में जा सकते हैं, किस फील्ड से आपकी कौन सी जॉब लग सकती है, या फिर आप क्या क्या कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें एक दिन हम वो डिस्कस करेंगे। वो बोर्ड पे खैर डिस्कस नहीं कर पाएंगे, वो चीज़ को जो डिस्कशन होगा वो पूरा का पूरा पीपीटी के थ्रू करेंगे लैपटॉप पे, वो सारा पूरा आपका डिस्कशन एक दिन जरूर करेंगे। हमको पता है कि अभी आप लोग के अंदर बहुत ही क्यूरियोसिटी होती होगी क्या करें, आगे चल के क्या करना है 12th बाद, क्या नहीं करना है। कई लोगों का जैसे अब आप IIT की प्रिपरेशन कर रहे होंगे, लेकिन क्या जरूरी नहीं है कि सबका हो जाए, तो हो सकता है जिसका नहीं होगा तो उसके दिमाग में भी होगा कि मुझे अब क्या करना है, IIT नहीं हुआ तो फिर दूसरे कॉलेजेस हैं उसमें एडमिशन लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, कौन सा ब्रांच लेना चाहिए, इन सब के बारे में एक दिन आपसे डिस्कस करेंगे। जिस थोड़ा सा पीपीटी पे काम हो जाए उसके बाद उस पर काम चल रहा है, वो जब पीपीटी प्रिपेयर हो जाएगी तो उसके लिए भी उसको भी लेके एक दिन आएंगे आपके पास। चलिए बात करते हैं तब तक नेक्स्ट क्वेश्चन की। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपका, ये क्वेश्चन कई बार फेवरेट है बोर्ड एग्जामिनर का, ये क्वेश्चन कई बार आपसे एग्जाम में पूछा गया है, कई बार पूछा गया है। इसमें क्या करें, इसमें अब देखो यहाँ पे क्या कर सकते हैं dx, तो इसका एक मेथड सिंपल सा ध्यान रख लीजिए कि x प्लस a को आप t ले लीजिए, x प्लस a को आपको क्या ले लिया t, तो यहाँ से x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा t माइनस a, x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा t माइनस a, फिर डिफरेंशिएट करेंगे तो dx इज इक्वल टू dt हो जाएगा, क्योंकि a का हो जाएगा आपका 0, a क्या है आपका कांस्टेंट टर्म है तो उसका हो जाएगा 0, ठीक है ना। अब हम बात करें सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो ध्यान रखिए यहाँ पे साइन x के प्लेस पे आप क्या सब्स्टिट्यूट कर दीजिए t माइनस a,
और नीचे हो जाएगा साइन टी, क्योंकि x प्लस ए के प्लेस पे क्या है t, और ये हो जाएगा dx की जगह पे dt। अब ये साइन ए माइनस बी का आपका आइडेंटिटी पता है, तो क्या होता है साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, ठीक है ना। ये आपको आइडेंटिटी पता होगी, उसके टर्म्स में हमने क्या कर दिया, इसको ब्रेक कर दिया। अब क्या करें, इस टर्म के साथ साइन टी को अलग कर लें और इस टर्म के साथ साइन टी को अलग कर लें। तो जब अलग करेंगे तो साइन टी कॉस ए अपॉन में साइन टी डी टी माइनस, ये बात करें तो कितना हो जाएगा आपका कॉस टी साइन ए अपॉन में साइन टी डी टी। अब यहाँ पे बात करें तो साइन टी और ये साइन टी कट जाएगा, ये बचेगा क्या, कॉस ए क्या है आपका कांस्टेंट टर्म है, तो बाहर हो जाएगा 1 डी टी माइनस साइन ए बाहर हो जाएगा और कॉस टी अपॉन साइन टी क्या बचेगा, ये हो जाएगा आपका कॉट टी, ये आपका क्या हो जाएगा कॉट टी डी टी। अब इसका इंटीग्रेशन लिखना चाहें तो 1 का आपका कितना होगा, टी होगा कॉस ए इंटू टी माइनस साइन ए, और कॉट टी का कितना होगा, कॉट टी का होगा लॉग ऑफ साइन टी, लॉग ऑफ साइन टी। अब आप एज्यूम जो टी के प्लेस पे एज्यूम किया था वो वैल्यू डाल दीजिए, तो ये आपका हो जाएगा कॉस ए ब्रैकेट में एक्स प्लस ए, सॉरी टी के प्लेस पे हाँ एक्स प्लस ए माइनस साइन ए लॉग ऑफ साइन एक्स प्लस ए प्लस सी, यहाँ पे प्लस सी लगा लीजिएगा, ठीक है ना। तो ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको नोट डाउन कर लीजिए, कई बार एग्जाम्स में पूछा गया है, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है, तो इस चीज के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, नोट डाउन कर लीजिए इसको। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको नोट डाउन कर लिया होगा आप लोगों ने। क्या है, इसमें भी आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, क्या लगाना पड़ेगा 1/1 प्लस tan x। सेम इस तरीके का क्वेश्चन आपका एक्सरसाइज में भी है, तो इस चीज को समझ लेंगे तो आप एक्सरसाइज से क्वेश्चन कर लेंगे। सबसे पहले तो आप क्या कीजिए, tan x को ब्रेक कीजिए, 1/1 प्लस tan x को क्या लिख सकते हैं, sin x अपॉन cos x dx। अब यहाँ पे आप क्या करें, अब आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, अब यहाँ पे जब एलसीएम लेंगे तो ये कितना हो जाएगा 1 अपॉन ये हो जाएगा cos x प्लस sin x और ये cos x नीचे आ जाएगा dx। अब ये cos x ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा cos x अपॉन में cos x प्लस sin x dx। अब इसको क्या कीजिए 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर लीजिए, ठीक है ना, 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर लीजिए। अब आपको देखना है क्या करना है आपको, यहाँ पे अब आता है मेन स्टार्ट कि क्या कीजिए आप, देखिए अब यहाँ पे क्या कर सकते हैं 1/2, अब आपका क्या है 2 cos x है, तो cos x को क्या सकते थे cos x प्लस sin x लिख लिए और प्लस cos x माइनस sin x लिख लीजिए। अभी ऐसा क्यों किया है अभी समझाते हैं आपको, cos x प्लस sin x। देखिए क्या किया है यहाँ पे हमने, तो जो 2 cos x था उसको ब्रेक किया cos x प्लस cos x में, जो 2 cos x था उसको किसमें ब्रेक कर लिया है cos x प्लस cos x में, और जो sin x, और हमने क्या किया sin x ऐड किया है और sin x क्या किया है सब्ट्रैक्ट किया है। अब ये वाला टर्म एक साथ कर लीजिए और ये वाला टर्म एक साथ कर लीजिए, तो यहाँ पे आपका बनेगा 1/2, ये बन जाएगा क्या cos x प्लस sin x अपॉन में cos x प्लस sin x dx प्लस cos x माइनस sin x अपॉन में cos x प्लस sin x dx, ठीक है ना, ये बन जाएगा आपका। अब हम बात करें तो ये cos x प्लस sin x क्या हो जाएगा आपका, कैंसिल आउट हो जाएगा, ये आपका कैंसिल आउट हो गया, तो ये क्या बचा 1 dx, और ये आपका यहाँ पे हम आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, आपको सब्स्टिट्यूशन लगाना पड़ेगा। कैसे लगाना पड़ेगा तो समझाते हैं आपको। आप देखिए जब डिनोमिनेटर को आप t लेते हैं, अब इसमें इस केस में आप क्या करेंगे, आप जब डिनोमिनेटर को t लेंगे तो cos x का इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन हो जाएगा माइनस sin x और sin x का cos x, तो जो ऊपर वाला टर्म है वो अपने आप ही आ जाएगा। तो यहाँ पे लेते हैं लेट cos x प्लस sin x इज इक्वल टू t, तो माइनस sin x प्लस cos x
dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका ये dt। तो यहां से dx इज इक्वल टू dt अपॉन में cos x माइनस साइन x हो जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो 1/2 1 का आपका हो जाएगा x, 1 का डिफरेंशियल कितना हो जाएगा, इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा x। अब वहां पे सब्स्टिट्यूशन लगाएंगे तो ये आपका हो जाएगा cos x माइनस साइन x अपॉन में t इंटू डी टी अपॉन में cos x माइनस साइन x, ठीक है ना। अब ये cos x माइनस साइन x कैंसिल आउट हो जाएगा, cos x माइनस साइन x आपका क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये आपका जो बचेगा, ये आपका बचेगा 1/2 x प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1/t dt। तो ये आपका हो जाएगा 1/2 x प्लस 1/t का log t प्लस c, ठीक है ना। अब यहाँ पे हम क्या करें, इस पे 1/t से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 1/2x प्लस 1/2 log t के प्लेस पे क्या एज्यूम किया था वो डाल दीजिए, cos x प्लस साइन x, cos x प्लस साइन x प्लस c। तो ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपका एग्जाम में कई बार पूछा गया है, तो इस चीज को भी ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन अगर नहीं समझ में आ जाए तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, इस क्वेश्चन को दोबारा समझाऊंगा। वैसे एक्सरसाइज में इसी टाइप का एक दूसरा क्वेश्चन है, तो उसको मैं जरूर समझाऊंगा, एक बार दोबारा समझाने की कोशिश करूंगा। यहाँ पे क्या किया है फिर से बात करते हैं एक बार। पहले तो tan x को आपको ब्रेक कर लेना है, sin x cos x में ब्रेक कर लिया हमने। फिर क्या किया हमने 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया है, ये आपको करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। ये आपको इंटीग्रेशन में समझना ही पड़ेगा कि आपको कई बार मल्टीप्लाई डिवाइड ये सब सारी चीजें करनी पड़ेंगी, ऐड सब्ट्रैक्ट, क्योंकि हमको यहाँ पे ना डिफरेंशिएशन की तरह ये आसान नहीं है कि आप बस डिफरेंशिएट करते जाइए। यहाँ पे कई सारी चीजें मल्टीप्लाई डिवाइड करके आपको इंटीग्रेशन के फॉर्म में लेके आना पड़ेगा। तो इसलिए हमने क्या किया, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया। अब हमने जो 2 cos x था उसको ब्रेक कर लिया cos x प्लस cos x में, और sin x ऐड कर दिया, sin x सब्ट्रैक्ट कर दिया। अब यहाँ से ये वाला टर्म अलग कर लिया और वो वाला टर्म अलग कर लिया, तो ये हो गया 1। और यहाँ पे हमने क्या देखा कि अगर हम इसको t लेते हैं तो हमारे सब्स्टिट्यूशन मेथड से न्यूमरेटर आ रहा है, तो हमने इसको डिनोमिनेटर को t ले लिया, सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा के सॉल्व करके आंसर निकाल लिया। होप समझ में आ गया होगा आप लोग को। ये आपका जो सब्स्टिट्यूशन मेथड था उसका इंट्रोडक्टरी पार्ट था, आज कंप्लीट हो गया है। अब एक्सरसाइज में कई सारे क्वेश्चंस हैं, मुझे लगता है 44-45 के आसपास क्वेश्चन है, उसको कोशिश करके जल्दी जल्दी कवर करेंगे। कुछ आपको होमवर्क भी देंगे, आप लोग उसको होमवर्क करेंगे, थोड़ा सा हिंट मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, लेकिन आप लोग को होमवर्क करना पड़ेगा, तभी हमारा सिलेबस थोड़ा जल्दी कंप्लीट होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिएगा, और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू।